Co-powered by Techno। बड़ी खबर आपको बता दे, बदलापुर एनकाउंटर पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, जहां इसे एनकाउंटर नहीं कह सकते। एनकाउंटर में पहली नजर में गड़बड़ी, सिर पर गोली क्यों मारी गई, हाथ या पैर पर गोली क्यों नहीं चलाई गई। आक्रोश होता अक्षय शिंदेच्या विरोधामध्ये, लोकांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी समोर इलेक्शन नजरेसमोर ठेवून हा गट रचून हत्या केलेली आहे, असं माझं स्पष्ट मत आहे। आज किन पॉइंट्स को कोर्ट की तरफ से हाईलाइट किया गया है? और बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीसीटीवी सुरक्षित रखने को कहा है। एक और बड़ी खबर बता दें, अक्षय शिंदे के जेल से निकलने से लेकर एनकाउंटर तक के सीसीटीवी को लेकर यह खबर सामने आ रही है, जहां बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीसीटीवी सुरक्षित रखने को कहा है और माता पिता की सीसीटीवी भी सुरक्षित करने को कहा गया है। आपको बता दें, मामले की अब सुनवाई अगले हफ्ते होगी, लेकिन अब कोर्ट की जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर टिप्पणी सामने आई है, एनकाउंटर पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए तीखे सवाल पूछे हैं। हाईकोर्ट के ये सवाल हैं, सिर में गोली कैसे लगी, हाथ या पैर में गोली क्यों नहीं मारी गई, 4 पुलिस वाले उसे काबू क्यों नहीं कर सके, हालांकि पुलिस ऑफिसर की बंदूक लॉक क्यों नहीं थी, घायल पुलिस वाले की डिटेल मेडिकल रिपोर्ट दिखाने को लेकर भी बात कही गई है। हालांकि हाईकोर्ट की इसी टिप्पणी के बारे में मेरे सहयोगी से करूं सवाल, उससे पहले जान लीजिए कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर आज कोर्ट के सामने एनकाउंटर को लेकर भी तथ्य रखे गए हैं। लेकिन अब हाईकोर्ट की यही टिप्पणी, एनकाउंटर पर हाईकोर्ट की इसी टिप्पणी को लेकर बड़ी खबर है कि पहली नजर में गड़बड़ी नजर आ रही है। इसे एनकाउंटर नहीं कहा जा सकता, ये एनकाउंटर नहीं है। जेल से बाहर निकालने से एनकाउंटर तक के सीसीटीवी फुटेज को डिटेल मांगी गई है और यह भी कहा कि आम आदमी गोली नहीं चला सकता, क्योंकि 4 पुलिसकर्मी अगर साथ थे तो उसे काबू में क्यों नहीं कर सके हैं। राजीव, सख्त टिप्पणी और एनकाउंटर को लेकर एक एक जानकारी अभी तक क्या सामने रखी गई, क्योंकि इसी एनकाउंटर को लेकर तो अब सवाल उठा दिए गए। बिल्कुल, देखिए, बहुत सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जब सरकारी पक्ष ने तमाम दलीलें रखी, वहां पर शुरुआत में ही जज ने इसे एक फाउल प्ले के तौर पर करार दिया कि सारी जो थियरी थी पुलिस की, उसको सुनने के बाद उन्होंने ये कहा कि फाउल प्ले जैसा नजर आता है। उसके बाद जज ने ये कहा कि बुलेट कितनी दूरी से चलाई गई, कैसे चलाई गई और बुलेट कहां लगी और किस दिशा में निकली, उसकी प्रॉपर जानकारी चाहिए। साथ साथ में जो फॉरेंसिक टीम गई थी, उस फॉरेंसिक टीम की पूरी रिपोर्ट चाहिए, बैलिस्टिक रिपोर्ट चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि कितनी गोलियां चली, कितनी दूरी से चली या कितने नजदीक से चली। साथ ही साथ उन्होंने सीडीआर, सबसे महत्वपूर्ण, जो 4 से 5 अधिकारी और कर्मचारी उस वक्त वैन में थे, उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सीडीआर रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करने का आदेश दिया है कोर्ट ने, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अधिकारी किसी के संपर्क में थे, किसी से बात हो रही थी क्या, किसी ने इन्हें हिदायत दिया था, इस तरह की तमाम चीजें। एक चीज यहां पर कोर्ट ने और ऑब्जर्व किया कि जब तलोजा जेल से तमाम अधिकारी वैन में लेकर अक्षय शिंदे को निकले थे, उस वक्त संजय शिंदे जो है वो ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ था, यानी कि आगे बैठा हुआ था वैन में। लेकिन थोड़ी आगे जाने के बाद में संजय शिंदे बाद में नीलेश मोरे के बुलाने के बाद राजीव, आपके पास जल्द वापस आती हूँ। फिलहाल क्या कहा जा रहा है इस पूरे मामले पर? फॉरेंसिक का जो काम है वो भी कहना है, कोर्ट ने स्वाति भिंगार दिवे जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है फिंगरप्रिंट की, उनके फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के प्रोसीजर के ऊपर भी कुछ सवाल खड़े किए हैं। दूसरी चीज जो है, डिले जो है पुलिस का सीआईडी के पास हैंडओवर करने के लिए एफआईआर, वो भी अकाउंट में कोर्ट ने लिया है। दूसरा जो है, वैन, जिस वैन में एनकाउंटर हुआ, उस वैन का भी वीडियो जो है वो प्रिजर्व करके रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट, जो पुलिस ऑफिसर्स ये सब फायरिंग में इन्वॉल्व थे, उन सबके सीडीआर, टावर लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड लेने के लिए कोर्ट ने कहा है। दूसरा, इनकी एफआईआर क्यों नहीं ली डिसीज्ड की, उसके पिता ने जब एफआईआर रजिस्टर करने के लिए मांग की तो वो क्यों नहीं ली, उसके सवाल में 3 तारीख को जवाब गवर्नमेंट पेश करने वाली है। मेरा ये कहना है, न्याय के सामने हर एक नागरिक अगर समान है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 के तहत, तो अगर जो मृत अक्षय शिंदे है उसकी अगर एफआईआर, उसके खिलाफ अगर एफआईआर ली जाती है, तो उसके पिता की एफआईआर उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ क्यों नहीं ली गई, क्यों उसकी जांच नहीं हो रही है?
उन्होंने उसके लिए एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट क्यों किया है? एनएच कोर्ट एफआईआर कोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा है और सरकार ने बोला है उसके बारे में हम हमारे अधिकारियों से पूछ करके हम कोर्ट में 3 तारीख को जवाब देंगे। पोस्टर का भी जिक्र किया आपने कोर्ट में फडणवीस वो ग्लोरीफाई किया जा रहा है एनकाउंटर को लेके, आपने कहा था। देखिए ये नेचुरल बात है, प्राथमिक दृष्टया यही दिख रहा है कि इस मैटर को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, पॉलिटिकल गेन को सामने रखते हुए अक्षय शिंदे को एलिमिनेट किया है ऐसा दिख रहा है। और इसके लिए बहुत से कारण हैं। पहला कारण यह है कि यहाँ पर जो बदलापुर के पास शिलफाटा में जो रेप हुआ और उसमें मर्डर भी है, उस केस में जितनी तत्परता नहीं दिखाई गई उसमें अक्षय शिंदे में जो तत्परता दिखाई गई है। दूसरी चीज़ 4 पुलिस वाले एक वैन में बैठे हैं तो वो कॉक करता है, फायरिंग भी करता है, पुलिस के पैर को गोली लगती है, इसके डायरेक्टली वाइटल पार्ट हेड को इंजरी होती है। तो एक तो अक्षय शिंदे आर्म्स वापरने का उसको अच्छा तजुर्बा होना चाहिए, ऐसा निष्कर्ष कोर्ट ने निकाला है। कोर्ट ने मांग भी की है कि वेदर ही वॉज वेरी स्पेसिफिक फॉर हैंडलिंग द वेपन, तो वो भी चीज़ कोर्ट ने मांगी है। दूसरी चीज़ जो है, ये गवर्नमेंट ने इलेक्शन को सामने रखते हुए अक्षय को एलिमिनेट किया है, ऐसा मेरा स्पष्ट मत इसलिए है क्योंकि बीजेपी के ही और रूलिंग पार्टी के ही सारे लोग इसका महिमा मंडन कर रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई को इंडोर्स कर रहे हैं कि सब सही हो रहा है। तो अगर ऐसा होने लगा, एक मैं ऑफिसर हूँ कोर्ट का और एक कानून का खुद को सिपाही, संविधान का सिपाही मानता हूँ, तो हमारे राज्य को ये शोभा नहीं देता है। यहाँ पर कानून का राज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस तरह से महिमा मंडन करके पुलिस का राज स्थापन करने की जो कोशिश की जा रही है ये टोटली गलत है। पुलिस के इस एक्शन तो जो थ्योरीज कोर्ट के सामने रखी गई हैं उसी के बारे में बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि इन पर यकीन करना मुश्किल है और एक एक तथ्य जिस तरीके से इस पूरे मामले में कोर्ट के सामने रखे गए हैं उन्हीं को लेकर कोर्ट की ये सख्त टिप्पणी इस वक्त इस पूरे मामले पर सामने आई है। Co-powered by Techno.